वंदे मातरम बच्चों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल विजय सर की पाठशाला के लेटेस्ट वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान अध्याय 2 मात्रक एवं विमायों का पार्ट 2। अभी तक जिन बच्चों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, उस वीडियो को आप लोग जाकर ज़रूर देख लें ताकि इस वीडियो में आने वाले सारे डाउट क्लियर हो जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक रास। भौतिक रास हमने बताया था कि एक ऐसी रास जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उन्हें हम भौतिक रास कहते हैं। और साथ ही साथ हम भौतिक रास का वर्गीकरण किए थे। भौतिक रास का वर्गीकरण दो प्रकार से किए थे, एक दिशा के आधार पर और एक, आपको बच्चों पता है कि हम भौतिक रास को दो तरीके से वर्गीकृत किए थे। एक दिशा के आधार पर, तो दिशा के आधार पर, दूसरा हमारा था निर्भरता के आधार पर। अर्थात हमने भौतिक रास को इस प्रकार से लिखा था, भौतिक रास, इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया था। एक हमने कहा था दिशा के आधार पर, और दूसरा हमने कहा था निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर बच्चों हमने दो राशियां बताया था, एक अदिश रास और दूसरा सदिश रास। और निर्भरता के आधार पर तीन राशियों का हमने जिक्र किया था, जिसमें हमने पहला बताया था मूल रास, उसके बाद बताया था व्युत्पन्न रास, उसके बाद हमने तीसरी रास जो थी पूरक रास। प्यारे बच्चों, हमने अदिश और सदिश को बताया था कि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको कवर करेंगे। हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है, निर्भरता के आधार पर राशियों को पढ़ना है, मूल रास, व्युत्पन्न रास, पूरक रास। तो एक बार फिर से मैं रास को दोहरा देता हूँ। मूल रास एक ऐसी राशियाँ हैं जिन्हें हम अन्य राशियों में बदल नहीं सकते हैं, और ये हमारे पास 7 प्रकार की होती हैं। और सातों को हमने कहा था, नंबर 1 लंबाई बताया था, नंबर 2 द्रव्यमान बताया था, नंबर 3 समय बताया था, नंबर 4 विद्युत धारा बताया था, नंबर 5 के परमताप बताया था, नंबर 6 ज्योति तीव्रता बताया था, नंबर 7 जो था आपका पदार्थ की मात्रा। हमने कहा था 6 भौतिक राशियों को हम लोग फिजिक्स में देख सकते हैं, और 7वां जो पदार्थ की मात्रा को, उसको हम केमिस्ट्री में देख सकते हैं। ये भी सारे जो है मूल ही राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशि को हमने कहा था कि ऐसी राशियाँ जो आपके मूल राशियों से प्राप्त होते हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और इसके हमने एग्जाम्पल दिए थे, क्षेत्रफल, आयतन, बल, त्वरण, वेग, ये सारी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। पूरक राशियाँ हमने बताया था कि मूल राशियों के अतिरिक्त तो 2 अन्य राशियाँ होती हैं, जिन्हें हम पूरक राशियाँ कहते हैं, जो हमारे समतली कोण थे और घन कोण थे। इन सभी को हम लोगों ने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक, जो हमारा चैप्टर ही है, मात्रक किसे कहते हैं, और विमाएँ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मात्रक पहले समझते हैं। मात्रक, प्यारे बच्चों, मात्रक क्या होता है, यहाँ पे हम मात्रक जो है हेडिंग डाल देते हैं। मात्रक को हम लोग इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं बच्चों, यूनिट। अब यूनिट क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भौतिक राशियाँ जो हमारे पास 7 राशियाँ हैं, इन्हीं भौतिक राशियों को हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए
एक मानक की आवश्यकता होती है। बिना मानक के आधार पर बच्चों हम किसी भी भौतिक राशि को माप नहीं सकते हैं। तो जिस मानक की आवश्यकता होती है उसे बच्चों हम लोग मात्रक कहते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी मूल राशियां हैं उन्हीं राशियों के हमारे पास मानक मात्रक है। उन मानक मात्रक को मूल राशियों के मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियों की मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। और जो हम लोग मात्रक की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं तो लिख लेते हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, जिसे हम मात्रक कहते हैं। तो हमने कहा ये भौतिक राशि, तो भौतिक राशि जो हमारे पास है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये सारी जो भौतिक राशि है इनको मापने के लिए एक मानक बनाया गया। और जो मानक बनाया गया है मूल राशियों को मापने के लिए उनको हम मूल मात्रक के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास अगर मूल राशियाँ 7 हैं तो मूल मात्रक भी 7 होंगे। तो हम पढ़ते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक हमारे क्या है? मूल मात्रक बच्चों हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में मूल मात्रक, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो मूल राशियाँ जिस प्रकार से अन्य राशियों में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार से मूल मात्रक को भी हम अन्य मात्रक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मूल मात्रक खुद एक प्रकार के मात्रक हैं, ये खुद के एक मात्रक हैं। ये मूल राशियों के ही मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट हमारे पास 7 है। जो मूल राशियाँ 7 हैं तो उनके मात्रक भी 7 हैं, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो हम मूल राशियों लिखते हैं, उसके सामने उनके फंडामेंटल यूनिट लिखते हैं। तो हमारे पास जो 7 मूल राशियां हैं, तो नंबर 1 है लंबाई, और नंबर 2 है द्रव्यमान, और नंबर 3 है समय, नंबर 4 है परमताप कर लीजिए, नंबर 5 मान लीजिए हमारे पास विद्युत धारा, नंबर 6 है ज्योति तीव्रता, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। अब इनके मूल मात्रक को हम इनके सामने लिख दे रहा हूँ और इनके नोटेशन को भी यहाँ पे हम प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। अब जैसे ये हमारी मूल राशि है तो यहाँ पे मैं इनको मूल राशि लिख दे रहा हूँ।
और यहाँ पे मूल मात्रक और मूल मात्रक के जो संकेत होते हैं उनके संकेत को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? संकेत। तो प्यारे बच्चों, लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। समय का जो होता है प्यारे बच्चों सेकंड होता है। परम ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडिला। पदार्थ की मात्रा को हम मोल से मापते हैं। और मीटर को हम लोग प्यारे बच्चों इसका संकेत यम है। किलोग्राम को केजी से, सेकंड को यस से, केल्विन जो हमारा होता है वो कैपिटल के भी लिख सकते हैं, एम्पियर को ए से, कैंडिला को सीडी से और मोल को हम MOLE मोल से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार ये इन मूल राशियों के मूल मात्रक तथा उनके संकेत हैं। तो हमने बताया था मूल राशियों के अतिरिक्त दो अन्य और राशियां होती हैं जिन्हें हम पूरक राशि कहते हैं। तो उन पूरक राशियों के जो मात्रक कहलाते हैं हम उनकी पूरक मात्रक कहते हैं। तो उनको भी प्यारे बच्चों नोट कर लेते हैं। जो हमारी पूरक राशियां हैं, पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? दो राशियों को हमने पूरक राशि बताया था। पूरक राशि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और पूरक मात्रक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वैज्ञानिकों के जब समूह जुटा तो वहाँ पे दो और राशियाँ पाई गई। चूँकि पहले से ही पता चल गया था कि 7 मूल राशियाँ हैं और 2 राशि और मिला तो उनको अलग से पूरक शब्द दे दिया गया। हम इसको पूरक मात्रक के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो पूरक राशियां हैं वह है आपका कोण और दूसरा होता है घन कोण। इन सभी की परिभाषाओं को हमने वीडियो 1 में आपको क्लियर किया है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और चैनल पे पहली बार हैं तो वो जाके वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख लें ताकि ये सारे डाउट क्लियर हो जाएं। कोण का पूरक मात्रक बच्चों रेडियन होता है और घन कोण का जो पूरक मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो बच्चों ये मापने की जो विधियां थी, पहले कई विधियां मापने की प्रचलित हैं। तो इन विधियों को हम लोग पढ़ लेते हैं कि मापने की जो कई प्रणालियां अपनाई गई। तो इनमें से कुछ प्रणालियां जो परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि CGS पद्धति में लंबाई किससे मापते थे या PS पद्धति में लंबाई को किससे मापते हैं, MKS पद्धति में जो है द्रव्यमान को किससे नापते हैं। तो उन प्रणालियों को मापने की जो है अलग अलग पहले चली थी। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो है 7 मूल राशियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मूल राशि मानी जाती हैं और इनके साथ जो मूल मात्रक है वो इस समय यूज किए जा रहे हैं। तो जो मापने की पुरानी प्रणालियाँ थी उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं और कापी पे उसको अच्छे तरीके से नोट कर लेते हैं ताकि परीक्षा में अगर इससे कोई प्रश्न पूछा जाए तो हम आसानी के साथ उसको जवाब दे सकते हैं। तो पढ़ते हैं मापन की विभिन्न प्रणालियाँ। तो मापन की जो विभिन्न प्रणालियाँ, हेडिंग डाल देते हैं, मापन की विभिन्न प्रणालियाँ। तो प्रणालियों
वो हम बच्चों इंग्लिश में सिस्टम कहा जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे लोग आते गए, उन्होंने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए अपने ही सिद्धांतों के आधार पे मात्रक मापन को रखा। तो मापन की एक पद्धति है जिसे हम कहते हैं सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से तथा समय को सेकंड से मापते हैं। ये पद्धति बच्चों उस समय अपनाई गई थी जब हमारे देश में फ्रांसीसियों का वर्चस्व था। तब उस समय उन्होंने लंबाई को सेंटीमीटर से मापा था, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापा। तो उस समय की प्रणाली को कहा जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। और चूँकि ये फ्रांसीसियों की देन है तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। आइए बच्चों इसको हम नोट करते हैं। आप लोग इसको नोट कॉपी पे लिख लें। तो मापने की जो प्रणाली है, विभिन्न प्रणालियाँ समय समय पे बनती गई। तो कुछ प्रणालियों के यहाँ पे हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिसमें पहली प्रणाली है सीजीएस पद्धति। तो मापन की हम जो है पहली प्रणाली पढ़ते हैं जिसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति या संक्षेप में इसको सीजीएस सिस्टम कहते हैं। पहली पद्धति पढ़ रहे हैं। तो इस पद्धति में बच्चों जो है लंबाई को सेंटीमीटर से मापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं। प्यारे बच्चों, इस सिस्टम को एक अन्य नाम से जाना जाता है। इसे फ्रांसीसी पद्धति भी हम कहते हैं। तो मापने की एक और प्रणाली ये थी। दूसरी प्रणाली बच्चों जिसे हम फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं बच्चों। शॉर्टकट में इसको हम बोल सकते हैं FPS सिस्टम। इस सिस्टम में बच्चों ये अंग्रेज़ों का कार्यकाल था। जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत देश में अंग्रेज़ जो है यहाँ पे काफ़ी दिनों तक भारत को गुलाम बना के रखे थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपनी ही पद्धति को अपनाया। लंबाई को उन्होंने फुट से मापा था और द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से मापा था। काफ़ी दिनों तक अंग्रेज़ों का भारत में वर्चस्व रहा, लेकिन हमारे देश के महान नेताओं ने, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर इस देश को आज़ाद कराया था, जिस समय हमको आज़ादी मिली थी उस समय 15 अगस्त 1947 का समय था। तभी से हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम इस राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं। सभी लोगों से
हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेज़ जो थे बहुत ही आताताई थे, जो भारत पे जुल्म करते थे। आज उन महापुरुषों की देन है कि हम लोग आज़ादी से बड़े ही चैन से आराम से हर काम कर ले रहे, वरना अंग्रेज़ों के चंगुल में होते तो आज हम लोग ऐसा कोई भी वर्क आज़ादी के साथ नहीं कर पाते। तो एक बार मैं पुनः जो है उन स्वतंत्रता सेनानियों को क्या करता हूँ, याद करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनको हज़ारों बार, सैकड़ों बार जो है उनको सलाम करता हूँ। आइए टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो उस समय अंग्रेज़ों का वर्चस्व था, तो उस समय जो है लंबाई को फुट से मापा जाता था। लंबाई की जो मापन होती थी वो फुट से होती थी और द्रव्यमान को पाउंड से मापते थे। अभी कहीं कहीं भी देख लिया जाता है कि द्रव्यमान को पाउंड से, जैसे अगर मार्केट में जो केक बिक रहे हैं तो वहाँ पे पाउंड का जिक्र देखने को मिलता है। तो समय फ़िलहाल सेकंड से ही वो लोग भी मापे और इस पद्धति को फुट पाउंड सेकंड या FPS सिस्टम कहते हैं। जिस तरह से सीजीएस पद्धति को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं, उसी तरीके से इसे हम इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम ब्रिटिश पद्धति या प्रणाली कह सकते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मापन की विभिन्न प्रणालियाँ, समय समय पर मापने की अलग अलग प्रणालियाँ अपनाई गई। उन प्रणालियों को हम जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 प्रणाली को पढ़ लिया। पहला सेंटीमीटर सेकंड पद्धति जिसको हम सीजीएस सिस्टम कहते हैं, और दूसरा पढ़ा फुट पाउंड सेकंड पद्धति जिसे हम FPS सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सीजीएस सिस्टम इंग्लिश में कर लेते हैं, SYSTEM। एक पद्धति और है जिसको हम कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, या संक्षेप में इसको हम कह सकते हैं MKS सिस्टम। तो मापने की हम लोग तीसरी प्रणाली पढ़ रहे हैं जिसमें मीटर किलोग्राम सेकंड ये तीसरी पद्धति है जिसको हम MKS सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इस सिस्टम में लंबाई को मीटर से मापा जाता था, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं, समय को प्यारे बच्चों सेकंड से। हम देख रहे हैं, हम लोग तीनों सिस्टम में देख रहे हैं कि समय को सेकंड से ही मापा गया है, चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, चाहे FPS सिस्टम हो, चाहे वो MKS सिस्टम हो। तो पुराने समय में उस समय 3 ही मूल राशियाँ प्यारे बच्चों ज्ञात थी। जैसे जैसे समय बीतते गए नए वैज्ञानिक शोधों के अनुसार कुछ अन्य राशियाँ भी प्राप्त हुई, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारी जो राशियाँ हैं वो 7 राशियाँ हो गई हैं। अब ये सिस्टम बदल दिया गया और इस समय प्रेजेंट टाइम में इन तीनों मूल राशियों को छोड़कर जो 3 मूल राशियाँ हैं, अब हमारे पास इस समय 7 मूल राशियाँ हो गई हैं, जिनके मापने की ये जो पद्धतियाँ हमारी 3 दिख रही हैं, उनको छोड़कर एक नई पद्धति बनाई गई जिसमें सारे विश्व के वैज्ञानिकों को इकट्ठा कर दिया गया, एक सिस्टम बनाया गया। वहाँ पे सब लोगों ने राय दिया कि एक ऐसा
सिस्टम बनाया जाए ताकि पूरे वर्ल्ड में उसी यूनिट का यूज किया जा सके। तो इस तरीके से काफ़ी डिस्कशन के बाद एक सिस्टम बनाई गई जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। इस एसआई सिस्टम में 7 मूल राशियों को रखा गया है और इन मूल राशियों को किससे मापा जाता है, उनके मात्रक को रखा गया है। जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने मूल राशियों के मूल मात्रक को पढ़ा, वही 7 राशियाँ जो होती हैं एसआई सिस्टम की होती हैं। तो एक बार फिर से उनको हम लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मापन की विभिन्न प्रणालियाँ, जिसमें 3 प्रणालियों को हम लोगों ने क्या किया, कवर किया। तो जो चौथी प्रणाली है वह एसआई सिस्टम, तो उस सिस्टम को हम लोग लिखते हैं। जो चौथी प्रणाली जो इस समय प्रेजेंट टाइम में पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशों में चल रही है, तो वो हमारा है जिसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम, एस आई, जिसको हम बोल देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। इसका एसआई सिस्टम, इसका पूरा नाम हम लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स के नाम से जाना जाता है, या इसको हम एस आई प्रणाली भी कहते हैं। एसआई प्रणाली, तो एसआई प्रणाली में जो राशियां हैं, उस समय तो 3 मूल राशियां थी। हमने कहा काफ़ी डिस्कशन के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद, तो ये इस समय काफ़ी मूल राशियां प्राप्त की गई। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 7 मूल राशियां मौजूद हैं, जिसमें हम लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से, विद्युत धारा को एम्पियर से, परम ताप कह सकते हैं प्यारे बच्चों, परम ताप को केल्विन से, ज्योति तीव्रता, जो ये भी एक मूल ही राशि है, ज्योति तीव्रता को नापा जाता है कैंडिला से, और लास्ट हमारा जो है पदार्थ की मात्रा को प्यारे बच्चों हम लोग मोल से मापते हैं। तो ये रहा आपका एसआई सिस्टम के जो प्रणाली में मूल राशियाँ रखी गई और उनके मूल मात्रक। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बीमा, डायमेंशन। बीमा क्या होती है, अब यहाँ से हमारे टॉपिक स्टार्ट होते हैं। बीमा जिसको हम कहते हैं डायमेंशन। प्यारे बच्चों बीमा समझते हैं क्या होता है। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मूल मात्रकों पे चढ़ाते हैं। तो इसको कवर करते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें
व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लंबाई की जो बीमा यल है, इस पे एक घात अगर हम ले लें किलोग्राम, जो आपका द्रव्यमान का मात्रक है, मूल मात्रक है, तो द्रव्यमान के लिए जो हम बीमा लिखेंगे, मान लीजिए इस पे ए पावर लगा दे रहे हैं, इस पे बी पावर लगा दे रहे हैं, और समय की बात कर लें तो समय होता है टाइम, तो टाइम के लिए जो उसको हम कैपिटल टी का यूज कर लेते हैं, तो ये सी। तो इस प्रकार इसको हम एम पे बी, यल पे ए और टी पे सी इसको लिख दें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये किसी भी भौतिक राशि जिसकी लंबाई की बीमा बी घात होती है, द्रव्यमान पे बी घात होती है, लंबाई पे ए घात होती है और समय पे सी घात होती है। इन्हीं जो घातें चढ़ी गई हैं इन राशियों पर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि की बीमाएं कहलाते हैं। अगर इन बीमाओं को, इसके बाद हम पढ़ते हैं बीमी सूत्र। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बीमी सूत्र। अगर इन जो हमारे भौतिक राशि हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है, इन पे जो घातें हमने चढ़ाया है, यही घात उस भौतिक राशि की बीमाएं होती हैं। अगर इनको प्यारे बच्चों एक ब्रैकेट में कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, तो इन्हें हम उस भौतिक राशि के बीमी सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बीमी सूत्र और समझते हैं कि बीमी सूत्र क्या होता है, और कुछ राशियों के हम लोग बीमी सूत्र निकालेंगे और साथ ही साथ एक अच्छा नोट बनाते चलेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं बीमी सूत्र क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बीमा क्या होती है। तो बीमा किसी भौतिक राशि के मूल मात्रक के जो घातें चढ़ा देते हैं, उसी को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो बीमी सूत्र। बीमी सूत्र क्या है कि यदि हम लंबाई, द्रव्यमान, समय पे जो उनके पावर हैं उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में व्यक्त कर दें, तो उन्हीं को हम बीमी सूत्र बोलते हैं। बीमी सूत्र को बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और मूल राशियाँ जो लिखी जाती हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखी जाती हैं। तो हमारे पास 7 मूल राशियों हैं, 7 मूल राशियों पर ही जो उनकी बीमाएं होती हैं, पूरा फिजिक्स हमारा जो होता है उन पर डिपेंड करता है, या यूँ कहें कि पूरी साइंस जो है इन 7 मूल राशियों के बीमी सूत्र पर ही निकाली जाती हैं। तो 7 मूल राशियां जो हैं उनके जो बीमी सूत्र हैं उनको हम एक बार अलग से नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र को हम निकालना सिखाएंगे, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बड़े ही आसानी के साथ बीमी सूत्र को 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास 7 मूल राशियां हैं, उन मूल राशियों को बीमी सूत्र में या बीमा के रूप में कैसे दर्शाते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो जैसे आ गया आपका लंबाई, तो लंबाई की जो बीमा होगी उसको हम लोग यल से रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट, लंबाई के लिए यल है प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर द्रव्यमान आता है तो द्रव्यमान के लिए हम यहाँ पे यम का यूज़ करते हैं, क्योंकि
द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है इसलिए, और लेंथ को लंबाई कहते हैं इसलिए यहाँ पे एल। और समय जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है टाइम, तो इसलिए इसके बीमी सूत्र को कहीं भी टाइम आता है, समय आता है, तो वहाँ पे हम टी का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद ज़्यादातर आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय में ही अधिकतर बीमी सूत्र देखने को मिलेंगे। फिर भी हम सातों मूल राशियों के बीमी सूत्र को लिख देते हैं। इसके बाद हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा को अगर आता है तो उसका बीमी सूत्र हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। परम ताप प्यारे बच्चों इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो हम के से और थीटा से भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती है परम ताप की जो बीमी सूत्र है। अब 5 को हम लोगों ने कवर किया। छठवां प्यारे बच्चों ज्योति तीव्रता हमने बताया है। तो ज्योति तीव्रता की जो बीमी सूत्र को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, सी डी लिख करके ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये ज्योति तीव्रता का प्यारे बच्चों बीमी सूत्र है। और हमारा बचा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा अगर कहीं आ जाता है प्यारे बच्चों तो उसका जो बीमी सूत्र होता है हम मोल को लिख करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं। इन्हीं सातों मूल राशियों की सहायता से हम जो हमारी ये बीमी सूत्र हैं उनकी सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर से एक बात देख लेते हैं। लंबाई को यल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, विद्युत धारा को ए से, परम ताप को के और थीटा से, ज्योति तीव्रता को सी डी से, पदार्थ की मात्रा को मोल से। अधिकतर प्यारे बच्चों आपकी ये चीज़ जो है कह सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय आपको अधिकतर देखने को मिलेंगी और विद्युत धारा भी कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं। तो याद रखिएगा लंबाई के लिए यल, द्रव्यमान के लिए यम और समय के लिए टी का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग जो हैं कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र को पढ़ लेते हैं जो परीक्षा में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। हमारी इस परीक्षा में ही नहीं जितनी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा होते हैं प्यारे बच्चों प्रायः देखा गया है कि 1-2 नंबर के जो हैं बीमी सूत्र पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि इन बीमी सूत्र को बड़े ही जो है आसानी से पढ़िए, फार्मूले के साथ पढ़िए ताकि आपको परीक्षा में कोई भी डिफ़िकल्टी न हो। आइए हम भौतिक राशियों के बीमी सूत्र को पढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है भौतिक राशियों के बीमी सूत्र। भौतिक राशियों के बीमी सूत्र कुछ कह सकते हैं मेरे बच्चों। हमारे पास बहुत सी भौतिक राशियां हैं तो हम इसमें से कुछ जो हमारे व्युत्पन्न हैं, मूल राशियां हैं, इन सभी के जो बनाए गए हैं व्युत्पन्न राशियां उन्हीं के हम बीमी सूत्र को पढ़ते हैं। एक एक बीमी सूत्र को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जो बीमा क्या होती है जिसको प्यारे बच्चों हम एरिया इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके सूत्र को याद होना चाहिए। क्षेत्रफल होता कि हम तो क्षेत्रफल बराबर प्यारे बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर हमको मूल राशि पता हो जाए तो हम उस राशि का बीमी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई हमारी जो है मूल ही राशि है। इसके मात्रक जो होते हैं वो मीटर होते हैं और लंबाई और चौड़ाई दोनों ही जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों ही लंबाई ही राशि है। तो इसकी जो बीमी सूत्र होता है
तो इसका यल होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की ही लंबाई है, तो इसको हम यल से लिख दे रहा हूँ। और आपको पता है जब बेस समान होता है बच्चों, तो गुणा में जो होती है घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे इस पर कोई पावर नहीं है, इस पर कोई पावर नहीं है, तो एक मान लिया जाता है। तो वो जो अगर इनको एक साथ लिखेंगे तो हम प्यारे बच्चों उनके घातों को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यल पे 2। तो हम कह सकते हैं अगर क्षेत्रफल का बीमा पूछा जाए तो उसकी लंबाई पे 2 होती है, और बीमी सूत्र पूछा जाए तो हम कहेंगे यल पे घाते 2। तो हमने सबसे पहले क्लियर किया क्षेत्रफल। अब इसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद दूसरा बीमी सूत्र है जिसको हम कहते हैं आयतन। आयतन, तो प्यारे बच्चों आयतन जो होता है उसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम कहते हैं आयतन। तो आयतन प्यारे बच्चों आयतन होता क्या है, तो हम जानते हैं जो पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसी को हम आयतन कहते हैं। तो यहाँ पे हम आयतन जो निकालते हैं वो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई से हम क्या करते हैं, उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है एक प्रकार की मूल राशि हैं जो लंबाई ही से ही जानी जाती हैं। तो लंबाई की जो बीमा होती है यल पे 1 होती है, चौड़ाई भी आपका एक लंबाई ही है उस पर 1 होती है, और ऊंचाई की भी लंबाई ही राशि है मूल। तो इनको प्यारे बच्चों गुणा में हमने अभी बताया कि इनके अगर बेस समान है तो उनके पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यल 3 बार ने लिख करके उस पर हम क्या करते हैं, पावर चढ़ा देते हैं 3। तो आयतन की जो बीमा होती है प्यारे बच्चों वह यल पे घाते 3 होती है, और बीमी सूत्र जो होती है वह यल 3 होती है। इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं प्यारे बच्चों घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। डेंसिटी DENSITY कह सकते हैं, थोड़ा क्लियर डाउट नहीं है, डेंसिटी होता है। तो घनत्व बराबर प्यारे बच्चों होता क्या है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन को जो है हम लोग घनत्व बोलते हैं। तो हम द्रव्यमान की बीमा यम और बीमा को हम ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट से, और आयतन की जो बीमा होती है यहाँ पे हमने अभी क्लियर किया है, तो यहाँ पे निकाल कर हम डायरेक्ट करते रहें। तो प्यारे बच्चों जब हम किसी राशि को ऊपर लेके जाते हैं तो उसके जो पावर होते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाते हैं। तो ये हमारा यम है, ये राशि ऊपर ले जाएंगे तो इस पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, तो ये -3। तो इसको एक साथ अगर हम इसका मिक्स करें तो ये हो जाएगा यम यल पे -3। अर्थात अगर घनत्व की बीमा पूछा जाए तो द्रव्यमान पे 1 घात और लंबाई पे -3 घात होती है। तो ये रहा प्यारे बच्चों घनत्व का बीमी सूत्र यम यल पे -3। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट राशि का बीमी सूत्र घनत्व। तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं वेग। नेक्स्ट नंबर आपका जो भी होगा, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्षेत्रफल पढ़ा, उसके बाद आयतन पढ़ा, तीसरा घनत्व पढ़ा। तो नेक्स्ट नंबर है आपका 4, जिसको हम वेग कह सकते हैं। वेग का या कह सकते हैं चौथा नंबर। यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। चौथा नंबर हमारा जो है वेग।
जिसको वेग या प्यारे बच्चों चाल, दोनों की बीमी सूत्र समान होंगे। हम यूँ कहें वेग आपका एक सदिश राशि होता है, चाल जो है अदिश राशि होता है, लेकिन बीमाएँ दोनों के एक ही होती हैं। वेग को अगर हम परिभाषित करें तो इसको हम विस्थापन बटे समय के नाम से जानते हैं, विस्थापन बटे समय। और अगर हम आर लिख दें, आर माने प्यारे बच्चों या होता है, चाल की बात करें तो ये हमारा दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। इंग्लिश में प्यारे बच्चों वेग को वेलोसिटी कहते हैं, VELOCITY। आर और चाल को स्पीड के नाम से जाना जाता है। तो हम बीमाएँ दोनों की लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों चाहे विस्थापन हो और चाहे आपके दूरी हो, ये दोनों ही लंबाई ही मूल राशि है, दोनों की ही लंबाई क्या है, मूल राशि है, दोनों को ही हम मीटर से मापते हैं। तो इस प्रकार लंबाई का जो बीमी सूत्र होता है वो यल ही होता है और समय क्या टी होता है। और अगर हम दूरी को भी हम यल से मापते हैं, यल मतलब उसका जो मात्रक है, मीटर है, इसके लिए हम यल का यूज करते हैं और समय के लिए जो बीमी सूत्र का यूज करते हैं टी से। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ से हर से ऊपर ले जाते हैं कोई राशि तो उसके जो पावर के नोटेशन होते हैं, साइन होते हैं, वो बदल जाते हैं। यहाँ यल ऑलरेडी आपका अंश में है और टी ऊपर गया तो इस पे पावर जो एक है ऊपर जाने पे उसका पावर माइनस हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी अथवा स्पीड की जो बीमी सूत्र है वो LT माइनस, और सेम इसी प्रकार इसका भी हम राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई पूछे कि वेग का बीमी सूत्र क्या है तो आप प्यारे बच्चों उसको बता देंगे LT-1। पांचवा बीमी सूत्र पढ़ते हैं त्वरण। त्वरण प्यारे बच्चों त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन, ECCLERATION एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण का जो बीमी सूत्र होगा तो हम इसका जो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। इसका जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, त्वरण को वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन दर जब भी आ जाता है प्यारे बच्चों तो उसका मतलब होता है समय से भाग देना। तो हम वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो समय अंतराल या समय भी लिख सकते हैं। तो वेग, अब यहाँ पे हम इनके बीमी सूत्र को लिखते हैं। तो वेग परिवर्तन ऊपर प्यारे बच्चों हमने लिखा है, वेग का जो बीमी सूत्र है वो हमारा क्या है, LT-1। तो बीमी सूत्र को वेग परिवर्तन का लिख देंगे LT-1 और समय का प्यारे बच्चों T है। तो हम सभी बीमी राशियों को या बीमी सूत्रों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं। इसलिए जो हमारी ये डिनोमिनेटर में T आया है इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने पे इनके नोटेशन चेंज हो जाते हैं। तो LT-1 ये तो वेग परिवर्तन का, ये T जो ऊपर जाएगा इसको हम T-1 लिख देंगे इसका। फिर इनको एक साथ कम्बिनेशन बैठाएंगे तो ये जो हमारा कम्बिनेशन बैठेगा -1 क्योंकि गुणा में अगर बेस बराबर हैं तो घातें जुड़ जाती है। इसका जो घाते हैं -1, इसका घात -1 है, तो -1 और -1 मिल करके क्या हो जाएंगी, -2। तो इस प्रकार से जो त्वरण का बीमी सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो होता है LT-2, LT/-2। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या कह सकते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल LT-1 वेग का, समय का T। तो इस प्रकार इसको हमने सॉल्व कर दिया और यहाँ पता कर लिया कि त्वरण का जो बीमी सूत्र होता है वो LT-2 होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट बीमी सूत्र पढ़ते हैं।
वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।